मूवी की शुरुआत ही एक ख़तरनाक एक्सॉर्सिज्म से होती है, जिसे कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन डॉक्टर इब्रू जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, वो इस हमेशा ही इस शक में रहती हैं कि पोजेशन और जिन्नात नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ये एक्सॉर्सिज्म पूरा एक ड्रामा है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि चंद ही दिनों में वो सब कुछ खुद फेस करेंगी और उनकी ज़िंदगी मुकम्मल बदल जाएगी। यह आदमी फ़ारूक आहूजा है, जो कि जिन्नात को निकालने में कमाल रखता है। वो अपनी पढ़ाई से इस औरत का जिन निकाल रहा होता है, जिसे डॉक्टर इब्रू रिकॉर्ड कर रही होती हैं और जिनसे उसी ज़बान में बात कर रहा होता है। वो बहुत पढ़ाई करता है और फिर वो कामयाब हो जाता है और औरत को बचा लेता है। जब वो औरत बिल्कुल ठीक होती है तो उसके ऊपर काला कपड़ा डाला जाता है और उसके अंदर से खून के लोथड़े निकलते हैं उसके मुंह से, जिसकी वजह से डॉक्टर इब्रू और शक में मुब्तला हो जाती है कि यह आपने काला कपड़ा क्यों डाला। आहूजा उसे समझाता है कि जिन हमेशा अंधेरे में ही काम करते हैं, इसी वजह से मुझे उसे कपड़ा डालना पड़ा। लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है कि जब तक आप मेरे सामने मेरे मरीज़ को ठीक नहीं कर देंगे, तब तक मुझे आप पर यकीन नहीं आएगा। और वो मरीज़ और कोई नहीं, उसकी कज़न सिस्टर कुबरा होती है, जो कि एक गांव में रहती है। वो अपने सफ़र की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें सिर्फ एक बकरियां चराने वाला इंसान नज़र आता है, इसके अलावा वहाँ कोई नहीं होता। वो उनसे रास्ता पूछते हैं और मज़ीद अपने सफ़र की तरफ जाते हैं। रास्ते में चलते हुए जब उसकी प्रेयर का टाइम होता है फ़ारूक, तो वो रास्ते में देखता है कि एक एक आँख और एक सर्कल, जहाँ पे बहुत सारे सांप भी घूम रहे होते हैं। शैतानी एक अमल बना होता है और उसके अलावा उन्हें एक ईवल ट्री भी नज़र आता है, जिस पर जादू टूटने की बहुत सारी चीज़ें बंधी होती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और जिनों का बसेरा होता है। फ़ारूक उसे समझाता है कि यहाँ पे बहुत कुछ है। इसके अलावा ट्री के ऊपर 7175 लिखा होता है, जिसका मतलब स्टोरी के एंड में आपको ज़रूर पता चल जाएगा। ये मूवी हॉरर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खौफनाक मानी जाती है। जब आहूजा उनके घर पहुंचता है तो वो वहाँ पे बहुत सारे एक आंख वाले सिंबल देखता है और वो उनको समझाता है कि ये सिंबल घरों में लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जिन्नात को बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं या मौका देते हैं और वो बुलाते हैं इससे उनमें अट्रैक्शन पैदा होती है। इसके बाद वो पूरे घर से ये सारे सिंबल मिटा देता है। इस गुफ्तगू के दौरान उनकी माँ उसे बताती है कि कुबरा ने शादी की रात ही अपने शौहर को कत्ल कर दिया था। उससे पहले सब ठीक था और हम उसका कुछ ना कर सके। फिर वो उसके बाद भागकर एक दरख्त के पास चली गई, जिस पे बहुत कुछ लटका हुआ था, और फिर हमने उस दरख्त के पास से कुबरा को वापस लाई। ये है कुबरा। कुबरा से वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है एक शैतानी आवाज़ मुसलसल मेरे पास आ रही थी कि मुझे कह रही थी कि इसे मार दो, और मैंने इसलिए उसे मार दिया। फिर मैं खुद भी मर गई और मैं उस दरख्त के साथ लटक गई। फिर मैं खुद नहीं पैदा हुई और मैं ज़िंदा हूँ। जब वो उसकी शादी की मूवी देखते हैं तो वो देखते हैं कि कुबरा की आंखों में जिन सवार है, जिससे वो समझ जाता है कि कुबरा पर किसी चीज़ का साया है। वो सारी बातें आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन इब्रू अभी भी उसका यकीन नहीं करती है। उसके बाद वो यही सोचता है कि आज रात ही एक्सॉर्सिज्म करके कुबरा को मैं निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद वो कुबरा के लिए सब कुछ रेडी करते हैं, उसको इत्र देते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, उसके कमरे में बैठता है और कोशिश करता है कि उसका सब वो जिन निकल जाए। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि इब्रू का बाप उसके पैदाइश वाले दिन ही मर गया था, लेकिन क्यों, ये वजह समझने हैं। एक्सॉर्सिज्म के वक्त ही कुबरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लग जाती है, जैसे वो पोजेस हो गई है। उसके ऊपर कपड़ा डालता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। इसके बाद कुबरा के भी जिस्म पे बहुत मारपीट के निशान होते हैं और अंधेरे में आहूजा के भी हाथ पर एक निशान बन जाता है, जिसका मतलब होता है आईना। वो उस आईने के मुताबिक समझ जाता है कि ये जिन जो कि है आईने में रहने वाला है, शीशे में रहने वाला है। वो अपना हाथ देखकर ये अंदाज़ा कर लेता है और वो कहता है कि कल मुझे कमरे में शीशे ही चाहिए हैं, जहाँ सिर्फ शीशे हों, और मैं मोमबत्ती जलाकर ये सारा अमल अपना दोबारा करूँगा और फिर ही मैं कुबरा की कोई मदद कर सकता हूँ और मुझे पता चले ये किस लिए है। नेक्स्ट डे उसे शीशे और ये सारी मोमबत्तियाँ दी जाती हैं ताकि वो अपना एग्जॉस्ट कंप्लीट कर ले। लेकिन इसी दौरान ही शीशा टूट जाता है और गिरने लग जाते हैं दोनों के दोनों शीशे। डॉक्टर इब्रू एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रही होती है। ये पूरी मूवी एक रिकॉर्डिंग की तरह ही है। जब वो शीशे टूटते हैं, लाइट जलती है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे टॉयलेट स्पेल या डेथ स्पेल का निशान मौजूद है। ये सबसे ख़तरनाक जादू होता है। फिर उन्हें मालूम होता है कि ये जिन पोजेशन नहीं है, ये इस पर काला जादू किया गया है। उसके बाद वो घर के सारे टॉयलेट को चेक करने की कोशिश करता है कि कहाँ पे कोई जिन का ऐसा सिस्टम या ऐसा चीज़ दबाई गई है जिससे इससे जादू हुआ है। उसके बाद वो बैकयार्ड के वॉशरूम को तोड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत कुछ निकलता है और वो समझ नहीं पाते कि ये ईवल यहाँ पे क्या कर रहा है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता।
उसके बाद वो सारी चीज़ों को निकालता है, फेंकता है और आग लगाने की कोशिश करता है। उसी दौरान ही कुबरा पोसेस हो जाती है। कुबरा पोसेस होने के बाद बहुत ज़्यादा चीखती है। आहूजा को मालूम होता है कि जिन जिसने 23 साल की उम्र में कुबरा के जिस्म में आ जाना था और वो उसका जिस्म छोड़ने को तैयार नहीं था। आहूजा उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है पहले, और फिर पढ़ाई के मुताबिक गुस्से से भी कहता है कि तुम इसके जिस्म को छोड़ के चले जाओ। वो जिन से अपना नाम सारे बताता है, लेकिन वो झूठ होता है। वो घोड़े के पास मौजूद एक साया सा सिर्फ दिखाई देता है। डॉक्टर इब्रू सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। उसे इससे जिस्म से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करवाता है, लेकिन वो कहती है मैं नहीं करूँगी। और आहूजा बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई और एग्जॉर्सिज्म करके इसको यहाँ से निकालने की कोशिश पूरी करता है। सारे जिन कोई फीमेल जिन होती है जो कि ये कहती है कि आँख के बदले आँख, यानी कि मैं अपना बदला पूरी कर रही हूँ और मैं अपना बदला नहीं छोड़ूंगी। आहूजा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस दौरान उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर इब्रू नाराज़ होती है। टॉयलेट स्पेल के मुताबिक जब वो अपने घर का बैकयार्ड का पुराना टॉयलेट खोलते तो वहाँ जादू का सामान बहुत ज़्यादा निकलता है। इसका मतलब ये होता है, जिसे पढ़कर वह आहूजा बताता है कि उस पर जादू तब हुआ था जब वो अपनी माँ के पेट में थी। अभी वो दुनिया में ही धड़कन हुई थी तो उसके माँ पे जादू हो गया था। और उस जादू का फ़ैसला ये था कि सारे जो कि जिन है वो 23 साल की उम्र में, जब उसकी उम्र भी वही हो जाएगी, वो इसके बॉडी में आ जाएगी, कुबरा की बॉडी में। और उसने अपने शौहर को इसलिए मारा क्योंकि वो उसे कुंवारा ही काबू में करना चाहती थी, उसे पोजेस करते थे। ये सारी बात सुनकर उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए कि वो सालों से इस घर में रह, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग जादू उन पर हुआ है। डॉक्टर इब्रू बार बार कोशिश करती है कि यहाँ से इसको ले जाया जाए डॉक्टर के पास। उस रात एग्जॉर्सिज्म के बाद वो कुबरा को ठीक कर देता है और उसे लगता है कि कुबरा अब ठीक है। डॉक्टर इब्रू कैमरे में ही उससे फाइट करती है कि उसे डॉक्टर पे ले जाने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन आहूजा नहीं मानता। वो कहता है कि एग्जॉर्सिज्म हम बीच में नहीं छोड़ सकते क्योंकि इस तरह उसकी जान को ख़तरा होगा। उसी दौरान जब वो रात को ये सारी बहस के बाद बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ कुबरा के साथ उसके फादर की वजह से हो रहा है, और इस सारे में उसके फादर और इब्रू के फादर दोनों ने मिलकर कुछ किया हुआ है ऐसा जिससे कुबरा की जान को ख़तरा है। इब्रू इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो कहती थी कि ये सब एक ड्रामा है। वो सब रात को सोने के लिए चले जाते हैं और अगली उसी रात ही कुबरा दोबारा पोजेस हो जाती है। पोजेस होने के बाद वो पूरे घर में घूमती है, सबके पास जाके खड़ी होती है और फिर कितनी देर आईने के सामने खड़ी रहती है। आहूजा को वो पहले इशारा दे चुका होता है कि वो जिन एक आईने के में रहता है। वो आईने से एकदम ऐसे लगता है कि जिन निकल गया है और रात सारी घूमता रहता है। अक्सर वो डॉक्टर इब्रू के लगाए हुए घर में कैमरास के आगे भी आके खड़ी हो जाती है और अजीब सी क्रीपी शक्लें बनाकर वापस चली जाती है। डॉक्टर इब्रू जब जब रिकॉर्डिंग चेक करती है तो वो ये समझ ही नहीं पाती कि कुबरा ऐसा क्यों कर रही है। वो इस बात को अभी तक नॉर्मल लेती है कि ऐसा कुछ है भी है कि नहीं। उसी रात वो अपना अरूसी लिबास पहनकर बाहर खड़ी हो जाती है और कैमरे की तरफ देखकर क्रीपी सी शक्ल बनाकर चीख रही होती है। उसी दौरान उसकी फूफो उसको आवाज़ देती हैं कि कुबरा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसी चाकू से जिससे उसने अपने शौहर को मारा होता है इन्हें मार देती है। बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से फातिमा फूफो, जो कि उसकी फूफो है, वहीं गिर जाती है और बाकी सब उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। ये सारी मूवी इसी तरह कैमरा रिकॉर्डिंग्स के थ्रू है। ये असली कहानी है, सच्ची कहानी है, जो कि तुर्की में 1986 में ये वाक़या एक केस, पुलिस केस निकाला गया और उसमें ये पता चला कि ये केस एक्चुअली है और सारी की सारी रिकॉर्डिंग सामने लाई गई और फिर पता चला कि ये किस तरह एग्जॉर्सिज्म और पोजेशन का केस था। पहले ये एक जिन की तरफ कहानी थी और फिर ये काला जादू और फिर जिन और जिन का पूरा कबीला इसमें इन्वॉल्व हो गया। इसमें दिखाया जा रहा है कि वो आईने के सामने कितनी देर पोजेस रही है और कितनी देर वो इसी तरह खड़ी रही है। जिन चला जाता है लेकिन कुबरा वहीं के वहीं मौजूद है। खैर वो पूरे घर में तब वॉक करती है और जाती है। आहूजा को उसकी महसूस हो जाती है मौजूदगी कि वो यहाँ पर मौजूद है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन चूंकि आहूजा इस चीज़ का आदी है, वो सिर्फ इसका ट्रीटमेंट या इलाज ही ढूंढ रहा होता है कि अब मैं इसे कैसे करूँ। सारे घर में घूमने के बाद वो सोने चली जाती है। उन्हें लगता है कि वो अपने कमरे में वापस चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपनी फूफो को ज़ख्मी कर देती है
उसकी फूफा हॉस्पिटल से आने के बाद बताती है कि जिस दिन कुबरा पैदा हुई उसी दिन ही उसके बाप आया और उसने कहा ये शैतान की बच्ची है और उसे मारने की कोशिश की। मैंने कहती उसे पीछे झटका दिया और फेंका, जिसके बाद उसके मुंह से काली झाग निकली और वो सिर्फ सारे लफ्ज़ बोल कर मर गया, जिससे उसे पता चला कि ये सारे ही सब कुछ कर रहा है। आहूजा अपने दोस्त से सारी बात में उन्हें एक इलियास नामी आदमी का पता चलता है, जिसमें ये मालूम होता है कि इलियास को सारी इन्फॉर्मेशन है और उसकी बहन कहती है कि मेरे भाई ने ज़रूर कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से सब हुआ है। वो इस डाउट को क्लियर करने के लिए इलियास के पास जाते हैं, उस गांव में जहाँ पे सब के सब एक एक करके खुदकुशी करके मारे जा चुके हैं। ये उनके लिए बहुत शॉकिंग और अजीब बात थी। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है उन्हें कोई ना कोई देख रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान तो होते हैं, लेकिन उन्हें इलियास को आखिरकार घर मिल जाता है। जब वो इलियास के पास जाते हैं तो इलियास उन्हें सारी बात बताता है कि सारे नाम में एक फ़ीमेल जिन जो कि बहुत ही ताकतवर है और उसका ताल्लुक़ भी एक जिन के कबीले से है, वो ही कुबरा को पोजेस कर रही है। वो इसलिए क्योंकि इब्रू और कुबरा के बाप ने सारे नामी फ़ीमेल जिन से एक डील की थी कि अगर वो इन्हें ख़जाना ढूंढ के देगा तो वो इसे किसी की बॉडी देगा। वो जिस बॉडी में रहती थी उसी बॉडी में इन्होंने बाद में उसे मार दिया, यानी कि इब्रू और कुबरा के बाप ने। इब्रू इस बात पे यकीन नहीं करती, सब रिकॉर्ड करती है लेकिन यकीन नहीं करती है। लेकिन इस बात पर आहूजा सब समझ आता है कि अब क्या करना चाहिए। रास्ते में उसका दोस्त 7175 का भी मतलब उसे समझा देता है। खैर, इस सारी बात को सुनने के बाद वह समझता है कि सारे को नाहक मारा गया है एक बॉडी के थ्रू। अगर उसे सही से दफना दिया जाए तो वो बिल्कुल मामला हल हो जाएगा। इलियास को ये सारी बात इसलिए मालूम होती है क्योंकि उसकी बीवी भी एक फ़ीमेल जिन होती है जिसका नाम ज़हूरिया होता है। ज़हूरिया उसके आने के बारे में भी उसे बता देती है और ये भी बात समझाती है कि यहाँ पे सब कुछ ऐसे क्यों हुआ। ये गांव वाले भी इसलिए मारे गए। इब्रू और कुबरा के वालिद जब यहाँ से गए तो जाते हुए गांव वालों को पैसे दे गए ताकि वो अपना मुंह बंद रखें, जिसकी वजह से यहाँ पर सब पैदा होने वाले बच्चे अजीबोगरीब पैदा होने लगे। सब बच्चों की एक आंख होती थी और जिस्म बहुत अजीब होता था। इसी वजह से सब ने एक एक करके खौफ से खुदकुशी करना शुरू कर दी और ये गांव इसी तरह खाली हो गया और इस गांव का जैसे एक शराब सा हो गया और वो कुछ भी ना कर सके। ये गांव अब खाली है और उसे ये सारी बात इसलिए पता थी क्योंकि उसकी बीवी ज़हूरिया उसे सब बता चुकी थी। ये वो सिर्फ एक साए की सूरत में आई थी और आहूजा से बात करके गायब हो जाती है। उसके फ़ौरन बाद वो चीखती है, एक चीख की आवाज़ आती है और इलियास भी चीखता है और उन्हें पता चलता है कि सारे के कबीले वाले जिन साहब यहाँ आ रहे हैं, आप लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि मेरी भी जान बचे और मेरी बीवी की भी। वो सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उनकी गाड़ी पे सारे हाथों के खून के निशान होते हैं। वो बहुत मुश्किल से यहाँ से निकलते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं लेकिन उसकी जान बच जाती है। खैर, वो उस ईवल ट्री के पास जाता है और वो यही सोचता है कि सारे को गलत तरीके से दफनाया गया, नाहक मारा गया, मैं इसको निकाल के अच्छे तरीके से दफना देता हूँ। और उसके कबीले वालों को कहता है कि हम देखो मैंने सारे को अच्छे से दफना दिया है, अब तुम्हें हमें छोड़ दो और माफ़ कर दो। रास्ते में उसका दोस्त उसे 7175 का मतलब बताता है। 7175 का मतलब होता है नई ज़िंदगी। इसका मतलब ये होता है, उसे बाद में पता चलता है कि सारे को उसने निकाल के दोबारा दफना के बहुत बड़ी गलती कर दी है। सारे अब दोबारा ज़िंदा है और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर घर वापस जाता है। घर जाता है तो कुबरा की माँ उसे कहती है कि इलियास का फ़ोन आया और वो तुम्हें बुला रहा है। वो वापस आहूजा को वापस भेज देती है और डॉक्टर इब्रू को अपने पास रहने का कहती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान तो डॉक्टर इब्रू को यहीं पे रहने दो। आहूजा फ़ौरन गाड़ी लेके जाता है और इलियास की तरफ निकल जाता है। इस वक्त डॉक्टर इब्रू घर में अकेली होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैटानिक और मुश्किल सीन आने वाला है। डॉक्टर इब्रू को घर में कपड़ों में से एक जिन की शक्ल मिलती है जिसमें एक जिन टॉयलेट कर रहा है और उस पे नीचे दोनों की तस्वीर है, एक कुबरा की और एक इब्रू की, और वो नहीं समझ पाती ये क्या है। रास्ते में आहूजा को ज़ख्मी हालत में इलियास मिलता है और वो बताता है कि मेरी बीवी को उन्होंने मार दिया है और वो मुझे भी मारने के लिए पीछे और तुम्हारे भी। और डॉक्टर इब्रू किधर है, वो ये कर रहे हैं कि कुबरा की माँ ही सब कर रही है, कुबरा की माँ अब इब्रू पे सब कुछ करेगी। वो वापस घर की तरफ जाता है और देखता है कि सब सैटानिक चीज़ें सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है और वो उसको समझता है। इतनी देर में वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है, सब वो उस ट्री के पास आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे वही सैटानिक सीन आता है कि इब्रू पूरी तरह कुबरा पोजेस हो चुकी है और इब्रू को पकड़ के वो दफनाने की कोशिश में चले जाते हैं। वो सब इसको पकड़ते हैं और चले जाते हैं। अब वो घर में सिर्फ सैटानिक चीज़ें देखता है और कुछ भी नहीं होता, ना इब्रू होती है, ना ही कुबरा होती है, ना ही उसकी माँ और कोई और। हाँ, उसकी जो फूफो थी उसको वो मार के चले जाते हैं।
ये जो पेपर उसे मिलता है इसमें ये होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ कैसे ट्रांजिशन की जाए। अब उसे समझ आता है कि वो कुबरा का जीन इब्रू में डालना चाहते हैं। वो इब्रू को बहुत ज़्यादा वांट करता था, लेकिन इब्रू इस बात में यकीन नहीं करती थी। इसी तरह उसका टाइम निकल गया और इब्रू अब उनके जाल में फंस चुकी थी। आहूजा उनको ढूंढने के लिए जाने की कोशिश करता है और बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर जाता है और थोड़ा आगे उस ट्री के पास पहुंचता है, ये इसका सैटानिक सारा सीन था जो कि बताया गया था। और इस तरह ये एंड ऐसे लगता था कि सब कुछ सॉल्व हो गया है, लेकिन ये सीन बिल्कुल ही आपको हिला देगा, क्योंकि यहाँ पे वो इब्रू जो कि इनकी मदद के लिए आई होती है और वो ही इस चीज़ का विक्टिम और शिकार हो जाती है। और इलियास जब जब बताता है तो उसकी ज़रूरियाँ भी जा चुकी होती है। इलियास को भी वो मार देते हैं और आहूजा को भी सारे के कबीले वाले घड़े में फेंक देते हैं, जिससे वो अंदर गिर जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर इब्रू को कुबरा की माँ ज़िंदा दफना देती है और उसको ये कहती है कि जहाँ पर तुम्हारे बाप की वजह से मेरी बेटी ने सहा है, अब तुम सहोगी। पहले हमारी बारी थी, अब तुम्हारी बारी है। हमने जितनी तकलीफ़ सहनी थी सह ली। और यही साबित होता है कि जादू के तहत ही वो डॉक्टर इब्रू को अपने पास बुलाते हैं, ताकि वो ये बॉडी की एक्सचेंज कर सके और अपनी बेटी को अब नई ज़िंदगी दे सके। वो ये बॉल बनाकर इसको ज़िंदा दफना देती है, इसके ऊपर मिट्टी डालती है और उसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत से सांप जो कि जिन्न होते हैं वो डॉक्टर इब्रू के इर्द गिर्द आ जाते हैं। वो चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। ये सब कुछ एक बना बनाया खेल था, लेकिन उससे पहले इनके बाप की ही गलती थी। वो दोनों ने मिलकर जब सारे के कबीले से डील की थी, तो उसके बाद ही सब कुछ शुरू हुआ था। इससे इसकी सज़ा इन दोनों के बाप, बच्चों ने और पूरे गांव वालों ने भुगती थी। सारे के कबीले वाले ख़जाना जानने वाले मामले में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे। ये असल बात है, हमें जिन और भूतों और इस तरह के मामला से दूर ही रहना चाहिए और अपने ऊपर सूरज फलक और सूरज नाश का दम करते रहना चाहिए, क्योंकि मखलूक अल्लाह ताला की बनाई हुई है और ये यहाँ पर मौजूद है। ये हमें नज़र आए या ना आए, लेकिन इनकी मौजूदगी होती है, इसलिए हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। इंसानों का इंसानों से ही मामला तय करना बेहतर है। वो इस तरह इसको बुरा भला कहकर दफना देते हैं और यहाँ से चली जाती हैं। स्टोरी में ये एंड पे बताया गया है कि इसकी कुबरा की माँ, बहन और कुबरा अपनी ज़मीनें बेचकर यहाँ से जा चुकी हैं। डॉक्टर आहूजा को गांव वाले निकालते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। उनकी ज़िंदगी को बचा लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर इब्रू का कोई नाम पता नहीं मौजूद होता। इसके अलावा उसकी माँ भी डॉक्टर इब्रू के बारे में कुछ नहीं कहती हैं। ये स्टोरी हॉरर की दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉरर मानी जाती है और है भी सच्ची कहानी, डेबी द जिन पोजेशन। और इसके अलावा इस स्टोरी में इतनी डिटेल्स हैं जिसको बहुत ज़्यादा मैं समराइज़ करके भी 18 मिनट और 19 मिनट्स में लेके आई, क्योंकि सारे की स्टोरी अलग थी। डॉक्टर इब्रू की अलग थी, कुबरा की अलग थी, आहूजा की अलग थी। इन सबको समराइज़ करने में मेरे ख्याल में मैं कामयाब हुई होंगी। देखने में और रिव्यू के मुताबिक ये काफ़ी हॉरर मूवी है और जब मर्ज़ी आपको एकदम झटका लग सकता है। और इसके अलावा ये कि ये पिक्चराइज इसी तरह हुई है जैसे कोई कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई हुई है। आपको ये मूवी इसी तरह देखनी पड़ेगी और इसी तरह ही सारी मूवी है, ज़रूर देखिएगा और मेरे रिव्यू कीजिएगा। और ऐसी इस्लामिक हॉरर मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।